से लेके तूने मुझे रच लिया अपने हृदय से। प्रिय मुक्ति मेरी रक्षा के लिए, प्रिय मुक्ति मेरी रक्षा के लिए। अनोखा प्यार तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। आज का दिन इसी महीना जून में पहले हफ्ता में हम सब फिर से एक बार इकट्ठा होकर घर के अंदर ही प्रार्थना हम कर रहे हैं। अगला हफ्ता से 8 तारीख के बाद सब अपनी अपनी चर्च में थोड़ा थोड़ा जन को आराधना करने के लिए सरकार ने बोला है। अभी पता नहीं है कि अभी तमिलनाडु में पता है कि 10-10 जन मिल के आराधना करना, अभी गुजरात में उधर कैसा है वो मालूम नहीं है। वो तो अभी पता चल जाएगा। सब लोगों को प्रार्थना करना चाहिए जल्दी फिर से सब लोग इकट्ठा होकर हम लोग आराधना करके। एक महीना हो गया, फिर से ऐसे एक मौका, एक समय हमारे लिए प्रभु लेके आना है ताकि देश भर कर किसी बीमारी का, कोरोना का बीमारी का कारण अनेक तकलीफ मुसीबत में है। प्रभु सोचेगा तो सब कुछ दूर करने के लिए एक फल प्रभु के लिए काफ़ी है, 1 सेकंड प्रभु के लिए काफ़ी है। प्रभु हमारे ऊपर तरस खाकर ऐसे ही काम करने के लिए प्रभु अनुग्रह दे। हमारा कलीसिया को आशीर्वाद करे, गंदेवा कलीसिया को प्रभु ईश्वर आशीर्वाद करके दे। प्रभु उसका अनुग्रह हमारा साथ होना चाहिए। गया हुआ 2 हफ्ता से लगातार हम एक वचन को ध्यान करते आ रहा है, क्योंकि इसी समय में हम आराधना में नहीं जाएंगे, घर में बराबर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम प्रभु का समूह में नहीं ढूंढेगा, तो इसी समय में इसी अकाल का एक समय हमारे लिए हम सब इकट्ठा नहीं होगा। ऐसे एक समय पे हमारा कृपा नष्ट हो जाएगा। हमेशा मैं कह रहा हूँ ऐसे एक दिन आएगा, बहुत सारा प्रचार करने के टाइम पे मैं अनेक इसी बातों को मैं बोला, मैं अभी सोच रहा हूँ, क्योंकि हमारा कृपा को नष्ट मत करना। ऐसे एक दिन आएगा, उसी दिन संदेश सुनने के लिए भी, कहाँ जाने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा। हम अपने घर में बैठना पड़ेगा। ऐसा करके अनेक बार संदेश में बोला, मुझे याद है। उस टाइम में मैंने सोचा, बाइबल में ऐसा लिखा, एक अकाल वचन नहीं मिलेगा, ऐसे अकाल दिन आने वाला है। लेकिन उसी टाइम में मुझे मालूम नहीं था इतनी जल्दी ये संभव होगा। उसके कारण क्या हमने प्रचार किया है, क्या वचन को पढ़ा, उसी अभी का दिन में जल्दी अपनी काम हो रहा है। प्रभु का नाम महिमा हो जाए। प्रभु का अनुग्रह हो रहा है हमारा पीछे में। प्रभु का आने का समय नजीक हो चुका है। लेकिन इसी समय में हमारा कृपा को नष्ट नहीं करना है, हमारा कृपा को हम छोड़ना नहीं है। इसमें क्या है, अभी कोई भी पीछे नहीं जाना। अशुद्ध काम मत करो, पाप मत करो, किसके विरोध में मत खड़ा रहो, किसके विरोध में होगा उस सबसे माफी मांगो, सबके साथ खुशी में आनंद में रहो, सबके साथ मिलजुल के रहना, क्योंकि प्रभु आने का नजीक हो चुका है, दिन आ चुका है। हम मन फिर के प्रभु के समूह में पुकारने का एक समय है। आज का दिन जिस आसरा 51 में हमने पढ़ा था, उसी वचन में लिखा है, प्रभु आपकी करुणा, आपकी कृपा मेरे ऊपर उंडेले दे, आपका कृपा से भर दे, आपकी करुणा मेरे ऊपर लगा। पहले वचन पढ़े, 51 का पहले वचन पढ़ो जल्दी। इस 51 पहले
हमें सोदराम हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार अपनी करुणा का अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर ताबीद बता रहा है, ये परमेश्वर आपका करुणा का ऊपर मेरे ऊपर अनुग्रह कर। आपकी करुणा मेरे को चाहिए प्रभु, उसको ऊपर मुझे अनुग्रह दे करके बोल रहा है। आज और मैं और आप प्रभु के पास उनकी करुणा को हम पाना है, उसकी कृपा को पाना चाहिए, क्योंकि समय ऐसे समय में हम लोग को खड़ा है। हमें हालेलुया, हालेलुया। गया हुआ 2 हफ्ता से हमने पढ़ के आया हुआ वचन को फिर से एक बार पढ़ेंगे। पेरुत का पुस्तक 4 का 33 वचन, पेरुत का 4:33। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की, प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, गवाही देते रहे। आमीन, हालेलुया। प्रेरित लोग को, परमेश्वर का सेवक लोग को, परमेश्वर के बच्चे लोग को बड़ी सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ क्या करने लगे? गवाही बताते रहा। आमीन, हालेलुया। ये गवाही बताने का ताकत कहां से आया? सामर्थ्य कैसा आया? मैं पहले संदेश में मैंने इसके बारे में बताया। सामर्थ्य कैसा आया, शक्ति कैसा आया? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य कहां से आया? प्रभु का समूह में, प्रभु के साथ घूमा, रिया, बैठा, उठा। कभी मुसीबत यीशु को पकड़ने के लिए आया, उसी टाइम में सारी प्रेरित लोग को, चेला लोग को भाग गया, डर के साथ घर के अंदर बैठ चुका है। ऐसे समय पर प्रभु वहां प्रकट होके तुम जाके राह देखो करके बोला। आज हमारे लिए प्रभु का अनुग्रह कृपा का बैठने के लिए राह देखने इस लॉकडाउन का समय पर। आमीन, हालेलुया। प्रभु का सामर्थ्य, शक्ति, कृपा हमारा ऊपर होना चाहिए, आना चाहिए। ये राह देखने के एक समय प्रभु हमारे लिए दिया है। आमीन, हालेलुया। इसी समय में अपने आप को शुद्ध करना है, इसी समय में अपने आप को एकदम अच्छा करना का एक समय है। ऐसे समय में हम लोग को खड़ा है जून महीना में। आमीन, हालेलुया। 40 दिन तक राह देख के बैठा, सब लोग को डर के भाग गया, रूम के अंदर बैठा है, चेला लोग को, प्रेरित लोग को। यीशु ने कहा है जाके बैठो, जाके बैठा। वहां पवित्र आत्मा उतरा, सब लोग को पवित्र आत्मा से भरा। पवित्र आत्मा से भरने के बाद उनके अंदर एक सामर्थ्य उतर के आया। आमीन, हालेलुया। प्रभु को कृपा उतर के आया, प्रभु का अनुग्रह उतर के आया। देखो, उसके बाद सब प्रेरित लोग को, चेला लोग को, सब लोग क्या करने लगे? प्रभु के बारे में गवाही बोलने के लिए खड़ा हो चुका है। आमीन, हालेलुया। आज और मैं और आप प्रभु का नाम को महिमा हो जाए, हम प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए एक सामर्थ्य, शक्ति पाना चाहिए। पाया हुआ सामर्थ्य, शक्ति को खोना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैंने पवित्र आत्मा पा लिया हूँ, मैं सामर्थ्य पा लिया हूँ, मैं प्रभु के लिए खड़ा हूँ, मैं प्रभु के लिए खड़ा हूँ करके बोलने वाला व्यक्ति लोगों को इसी लॉकडाउन के पीछे में, ये मुसीबत का पीछे में, ये तकलीफ का पीछे में कलीसिया इकट्ठा नहीं हो रहा, इसी समय पर सेवक लोग को नहीं मिल पा रहा, इसी समय पर हमारा कृपा को खोना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। कृपा को मत खो लेना। हालेलुया। इसको संभाल कर रखना चाहिए। उसका बारे में अनेक वचन हमने पढ़ा। आज का ध्यान के लिए रोमर का पत्री उसकी 4 का 14 पढ़ेंगे, किसमें से अपनी कृपा खो लेता करके कहा। हाँ, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्कलंक ठहरी। 6 का 14, 16, 14। हाँ, पढ़ो फिर से। कौन से? 6 का 14।
सोदरा क्योंकि हाँ वह जो मर गया तो हाँ वो जो मर गया तो हाँ पाप के लिए एक ही बार मर गया, हाँ परंतु जो जीवित है हाँ तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आमीन हालेलुया। इस दुनिया में पाप के लिए भी मर जाता है। पाप के लिए आदम हवा ने कब वाड़ी में, आदम का वाड़ी में प्रभु का आज्ञा नहीं माना। प्रभु ने कहा इसमें रहने वाला, वाड़ी में रहने वाला हर एक फ्रूट्स को तू खा ले, लेकिन कुछ फ्रूट्स है, झाड़ का अंदर फ्रूट्स है, उसको खाने का नहीं है करके प्रभु ने बताया। आदम हवा ने, प्रभु ने उसको सृष्टि किया और प्रभु उसको क्या क्या जरूरत है सब कुछ दिया, लेकिन प्रभु उसको कुछ आज्ञा दिया, कुछ बातों सिखाया। उसको क्या सिखाया? सब कुछ कर लेना लेकिन ये काम तू मत करना करके प्रभु ने उसको समझाया, बताया, लेकिन उसने क्या नहीं किया? समझा नहीं, बात को समझा नहीं है। इसी कारण प्रभु ने क्या मना किया? इस दुनिया में परमेश्वर की विरोध में घमंड का रहने वाला शैतान इसी देशों के अंदर, इसी पृथ्वी के अंदर गिरा। आमीन हालेलुया। ये पृथ्वी के अंदर गिर गया। आमीन हालेलुया। गिरा हुआ शैतान क्या कर रहा है? प्रभु ने क्या क्या बनाएगा? प्रभु ने मनुष्य को बनाएगा, उसको नाश करने के लिए करा। क्यों? पहले दूधों को प्रभु ने बनाया, उसके काम दिया है प्रभु ने आराधना करने के लिए, उसे आराधना करने के लिए उसको। अभी हम लोग आराधना कर रहे हैं घर के अंदर, चर्च में, इसी प्रकार प्रभु को महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए उसका नाम लूसीफर शैतान को दिया है हाथों में। लेकिन उसने आराधना करते करते उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। मैं आराधना कर रहा हूं। आज अनेक लोग इसी प्रकार घमंड में, मेरे चर्च में देखो कितना लोग आ रहा है, लूसीफर का आत्मा है। देखो मैं प्रार्थना करता हूं ऐसा हो जाता है, ऐसे कहने वाला। देख तुम्हारा चर्च में 15, 20, 25 लोग आते हैं, देख हमारा चर्च में 300, 400, 1000 आते हैं। देखो मैं अच्छे से इतना बढ़िया प्रचार करता हूँ, देखो मैं इतना अच्छा से संदेश देता हूँ, देखो मेरे पास आए तो शैतान भागता है, मेरे पास आ जाए तो बीमारी चंगा होता है। ये सब कुछ बराबर है, ये सब कुछ हम नहीं कर रहा है, ये सब कुछ यीशु मसीह कर रहा है। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह का नाम को छोड़कर अपने आप को ऊंचा करते रहेगा, वो ये घमंड अपने आप को ऊंचा करेगा। मैंने ऐसा किया, मैंने देखो ऐसा कर दिया हूँ, मैंने ये कर दिया हूँ, मैंने वो कर दिया हूँ करके बोल के आज क्या कर रहे? अपने आप घमंड बढ़ते रहता है। इसके कारण ऐसे लूसीफर भी क्या किया? ऐसे बोलने लगा, देखो मेरे नीचे कितना वर्शिप का टीम है, मैं बोलेगा तो देखो आराधना कैसा करते हैं। वो पीछे में खड़ा, प्रभु पीछे खड़ा है, देख पूरी महिमा मेरे ऊपर आ रहा है, दुबा मेरे ऊपर आ रहा है। घमंड होने लगा, अपने आप सोचने लगा। तब प्रभु उसका बारे में सोचा, प्रभु उसका बारे में मन में सोचा, इधर रहने के लिए तू लायक नहीं है, ऐसा सोचा। वो ऊपर से नीचे गिर गया। आमीन हालेलुया। गिरा हुआ शैतान को प्रभु नाश नहीं किया है, नाश करने के लिए दीन रखा। सर्व सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर। हमें कोई झगड़ा करेगा, कोई मारामारी करेगा, खत्म करने का, नाश करने के लिए सोचेंगे। प्रभु इतना प्यार से उसको बनाया गया, प्रभु नाश करने के लिए नहीं सोचा। उसके दिया हुआ सामर्थ्य शक्ति को प्रभु ने नहीं लिया। उसको बोला तू इधर रह, मन नहीं फिरा। उसको गुस्सा और आने लगा, उसको जलन आने लगा। मेरी जगह पे, मैं आराधना करने वाला जगह पे अभी दूसरी को ऊपर दे दिया। वो कौन है? और मैं और आप मनुष्य लोग को ऊपर दे दिया। उस मनुष्य को कैसा भी पापों में डालने का, इसी मनुष्य को कैसा भी नष्ट करने का, इसी मनुष्य को प्रभु का विरोध में से अलग करने का करके सोचा। ये सोचने के लिए ऐसे अपनी क्रिया किया।
प्रभु ने एक वाड़ी बनाया, वाड़ी बनाकर मनुष्य को बनाया, वहाँ हमें हालेलुया आदम को बनाया, अकेला रहना अच्छा नहीं है करके हवा को बनाया। इसी प्रकार प्रभु ने बनाया है हमें हालेलुया। बना के उसको बोला, क्यों प्रभु ने मना किया? इधर एक जन इधर घूम रहा है, प्रभु का मालूम है, इधर एक जन तड़प रहा है, प्रभु का मालूम है। मैं क्या ना बोलूँगा, वो करने के लिए वो कैसा भी करके आके क्रिया करेगा करके प्रभु को पता है। इसलिए प्रभु ने बोला तू सावधान रहना, संभाल के रहो, इधर रहने वाला सारी फ्रूट्स सब कुछ क्या क्या है सब कुछ तू करो, खाओ पियो, अच्छा रहो, लेकिन मैंने मना किया उसी बातों में हाथ मत लगाओ करके प्रभु ने कहा। लेकिन हवा ने बात नहीं मानी, किससे दोस्ती नहीं रखने का, किससे बातचीत नहीं करने का। कभी हमारा जीवन में भी कभी प्रभु का विरोध में खड़ा रहने वाला के साथ में उनसे बात करना, मिलना चुलना है, लेकिन सावधान में संभाल कर रहना जरूरी है। ज्यादा प्यार में नहीं फंसना चाहिए। इसलिए दुनिया में दुनियादारी वाला के लोगों के साथ, सब लोग के साथ प्यार करो। सबको ऊपर प्रभु प्यार कर रहा है, सबके साथ प्यार से रहो, अच्छी बात है। पड़ोसी में आजू बाजू वालों में प्यार से रहो, अच्छी बात है, लेकिन उनकी क्रिया में भाग मत लेना। वो बोलेगा ऐसे करने के लिए मन, तुम्हारा मन उसमें नहीं चला जाना। तुम्हारा बोलने का प्रभु बोलेगा वो ही करने के लिए सोचो। क्या करेगा? कितनी दोस्त भी हो, फ्रेंड्स भी हो, हमारा रिश्तेदार हो, हमारा कुटुंब लोगों भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें से प्रभु अपन को अलग ही किया है। उसमें से परमेश्वर हमको उद्धार किया है, उसमें से सत्य को जानने के लिए प्रभु हमको अलग रीति से रखा है। प्रभु इसी बात विश्वासी भाई बहनों समझना चाहिए, इसी बातों को समझ के अपने जीवन को बिताना चाहिए। सबके साथ मिलना चुलना, बैठना उठना, खाना खाओ, सब करो, लेकिन अपने लिए प्रभु एक स्थान रखा है। हमारे लिए प्रभु एक स्थान प्रभु ने दिया है, उसी स्थान को मत छोड़ना, उसी स्थान को मत खो लेना। हमें हालेलुया। ऐसे तुम छोड़ देगा तो तुम भी शैतान का बात को मान के उसकी आज्ञा में आ जाएगा। उसका ट्रिक है, उसकी हाल चाल वही है। आदम हवा अलग थी, उधर उधर जाने लगे, ये गिरा हुआ शैतान सांप की रूप में सांप के अंदर चला गया, उससे बातचीत किया, उसको बताया, एक आवाज सुनाई दिया, बोला इसको खाओ। नहीं, प्रभु ने मना किया है नहीं खाने का, ऐसा बोला, फिर भी उन लोग को जीत करने का टाइम वो खा लिया है। आमीन हालेलुया। हमारा जीवन में प्रभु मना करने वाला बातों को हम ना 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 बोलेंगे, लेकिन कब लोगों को ऊपर प्यार में, लोगों को ऊपर करने वाला बातों में कब जीत लग जाता है, खाओ करके बोले तो हमने क्या करे, खा लेते। ऐसा नहीं हो जाना। कब प्रभु का विरोध में वो काम करने लगे, हमें हालेलुया। प्रभु के विरोध में वह जीत करने लगे, शैतान जीत करने वाला इस लूसीफर का बातों को मान के खा लिया। खाने का कारण उसमें दोनों मिलके खाया, खाने का कारण क्या हो गया, उनके अंदर में पाप हो चुका है। हमें हालेलुया। आज्ञा नहीं मानेंगे, प्रभु का वचन का प्रमाण अपन नहीं चलेंगे, हमारा जीवन में पाप प्रकट हो जाता है। हम सोचेंगे व्यभिचार का काम करेंगे तो पाप होगा, झूठ बोलेंगे पाप होगा, दूसरे के विरोध में खड़ा रहेंगे तो पाप होगा, दूसरे के पैसा को लूटेंगे तो पाप होगा। सही बात है, उससे भी बढ़कर हालेलुया आज्ञा नहीं मानने वाले, आज्ञा नहीं मानेंगे वो भी पाप है करके वचन कह रहा है। ये पाप होने का कारण प्रभु उनसे दूर खड़ा रहना पड़ा। हमें हालेलुया। प्रभु आके खड़ा हुआ, पाप किसके अंदर प्रकट हो गया, पाप किसके अंदर प्रवेश हो गया, वो व्यक्ति प्रभु को छोड़ के भागना पड़ेगा। उसमें वचन में वही लिखा, पाप करके मर चुका है। हमें हालेलुया। वचन को पढ़ो फिर से,
क्योंकि जो हाँ, मर गया तो आत्मा में मर गया तो हाँ, पाप के लिए ही एक बार मर गया। आमीन, हालेलुया। मर गया तो पाप के लिए एक बार हम लोग को मरना चाहिए। आमीन, हालेलुया। पाप प्रभु का समूह में बोल के मरना चाहिए। हम लोग को क्या है, हमारा पाप को मर के, दूसरी पढ़ो नीचे, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। परमेश्वर के लिए जीना है। आमीन, हालेलुया। आदम हवा ने पाप किया, लेकिन अपन सोचने वाला मरण नहीं है, आत्मा में मर गया। लेकिन हम लोग को क्या इसमें मरना चाहिए, हमारा क्रिया में, हाल चल में मरकर प्रभु के लिए जीने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, क्योंकि उसकी कृपा हमारा ऊपर प्रकट होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। किसके लिए मरना चाहिए, पाप के लिए मरना चाहिए। बस पाप के लिए मरकर प्रभु के लिए जीवित रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि वचन बता रहा है। हाँ, बड़े उसकी कोलोसी का पुस्तक, कोलोसियर 4:6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, हाँ, अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में थी ज्योति चमके, और वही हाँ, हमारे हृदयों में चमका की हाँ, परमेश्वर की महिमा हाँ, की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से हाँ, प्रकाशमान हो। आमीन, हालेलुया। आमीन। हाँ, इसमें वचन में लिखा, क्या लिखा गया है, तुम अंधकार में रहने वाला व्यक्ति ज्योति को देखकर तुम चमकना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ज्योति कौन है, यीशु मसीह है। इसीलिए ज्योति से चमकने वाला व्यक्ति कृपा से चमकेगा। दानियल का पुस्तक में हम लोग को ध्यान करने के टाइम में, कब दानियल को पकड़ के वहां लेके गया, उन लोग के साथ रहने वाला व्यक्ति को, वहां दानियल एक शरद मार रहा है, एक बातों को कह रहा है, वहां का राजा को कह रहा है, हमको सादा खाना दे दो, सिर्फ दाल भात दो चलेगा, मटन मच्छी राजा का भोजन हमको नहीं चाहिए, सादा खाना दो, लेकिन हमारा चेहरा को देखो, हम चमकेंगे, तुम्हारा साथ रहने वाला लोगों का अच्छा खाना खिलाओ, हमारा पीछ में एक हफ्ता के बाद 10 दिन के बाद खड़ा करके देखो, उन लोग को क्या होगा, उनकी चेहरा काला काला होके शैतान का क्रिया नष्ट हो जाए। हमें हालेलुया। प्रभु ईश्वर के बच्चे हम लोग को एक बात याद रखना, हम प्रभु का कृपा को प्रार्थना करके, सुबह उठ के हम प्रार्थना करके उसके अनुग्रह को, कृपा को हम लोग को पा लिया समझ लो। दोपहर को समय मिले प्रार्थना करो, शाम को प्रार्थना करके सो। इस सारी बातों में सुबह की प्रार्थना के द्वारा हम प्रार्थना करने के टाइम हम क्या होगा, चमकने वाला बनेंगे। हमें हालेलुया। दूसरा सही कि हम दुख नहीं हो पाएगा, हमारा चेहरा चमकेगा, क्योंकि ज्योति को देखेगा तो ज्योति हमारे ऊपर आएगा। ऐसा बोलता है आकाश का अंदर ऊपर अनेक है, उसमें सूरज एक है, दूसरा चंद्रमा, बहुत बड़ा दोनों, सूरज और चंद्रमा। रात भर दिन भर में सूरज क्या कर रहा है, रोशनी दे रहा है, धूप दे रहा है, गर्मी दे रहा है। रात को चंद्रमा क्या कर रहा है, चंद्रमा दिन में भी है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, सूरज का द्वारा दब चुका है। लेकिन कब चंद्रमा अंदर रहते हुए सूरज का अंदर रहने वाला सारी प्रकाश को लेते रहेगा। हमें हालेलुया। वो लेते क्या करेगा, कैसे वो डूबेगा ऐसे वो प्रकट करेगा। हमें हालेलुया। इसी प्रकार हम भी क्या करना चाहिए, प्रभु का समूह में बैठकर, यीशु के सामने बैठकर, प्रभु का समूह में बैठ के आराधना करते हुए क्या करना चाहिए, किसी चंद्रमा सूरज का समान यीशु मसीह है। यीशु मसीह सूरज का समान हमारा बीच में प्रकट करते रहेगा। एक एक विश्वासी भाई बहन लोग को बैठकर क्या करना चाहिए,
उसी पावर को, कृपा को ले लेना चाहिए। लेके हम बाहर निकलने के टाइम, लिखे कुछ काम करने के टाइम हम क्या करना चाहिए? प्रकट होना चाहिए। मरेला सही के नहीं बैठना चाहिए। ऐसे बैठने वाला लोग है, जीवन में प्रार्थना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर को ले लो, प्रार्थना करो, प्रभु को, कृपा को, अभिषेक को ले लो, वरदान को ले लो, अभिषेक को ले लो, और तुम बाहर निकल के सुसमाचार बताने के टाइम कृपा से अपनी वचन होना चाहिए। कितना पढ़ा लिखा बात नहीं है, हकी मैंने बाइबल कॉलेज कंप्लीट कर दिया हूँ, ऐसे नहीं है। बीए कर दिया, एमए कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, डबल पीएचडी कर दिया, मैं कलेक्टर हो गया हूँ, मैं एसपी हो गया हूँ, मैं आईएएस पढ़ लिया, कुछ भी चलेगा दुनिया में, संसार में चलेगा, बिना पढ़ा लिखा भी हो, बगैर काम का भी हो, लेकिन उसके अंदर कृपा होगा तो वही ये दुनिया के अंदर प्रकाश का एक एक शब्द कृपा का शब्द होगा। हमें हालेलुया, कृपा पा लेना चाहिए। इसलिए अधिकारी लोग को भी कृपा पाना चाहिए, सबको ऊपर सब लोग को कृपा पाना चाहिए। कब कृपा पाएगा तो वो प्रकट हो पाएगा। हमें हालेलुया, कृपा मेन चाहिए, कृपा। हमें हालेलुया, कृपा नहीं है तो गया काम से, कृपा नहीं है तो गया काम से। हम लोग को कृपा पाने वाला बनना चाहिए। हमें हालेलुया, ऐसे बनेगा तो नीति वचन का 16 का 6 नहीं, सगरिया का पुस्तक, जूना नियम सगरिया 12:10, सगरिया 12:10 पढ़ के जल्दी, सगरिया 12:10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। आमीन, हालेलुया। कौन सी आत्मा उंडेलूंगा? प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा उंडेलूंगा। फिर से एक बार पढ़ो उसको जोर से। मैं दाऊद के घराने और, मैं दाऊद का घराने और यरूशलेम के निवासियों पर, यरूशलेम में निवासी के ऊपर अपना अनुग्रह करने वाली, अपनी अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाले आत्मा उंडेलूंगा। आमीन, हालेलुया। ये सब कुछ कौन करने वाला है? परमेश्वर ही करने वाला है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलेगा, हमको सिखाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? अच्छे से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, प्रभु का आज्ञा मानना चाहिए। प्रभु का बात नहीं मानेंगे, अपना कृपा नष्ट हो जाएगा। ऐसे आदम हव्वा ने अपनी कृपा को नष्ट करके ये वाड़ी से बाहर निकल गया। इसी प्रकार हम प्रभु का कृपा को नष्ट नहीं करना चाहिए। हम प्रभु का वाड़ी का अंदर, प्रभु का कलीसिया का अंदर, प्रभु का अंदर हम लोग को रख के हम लोग क्या करना चाहिए? अच्छा रहने के लिए प्रभु हमको मदद करना चाहिए। हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करके हम प्रार्थना करें, प्रभु कोई भी बातों में मैं नष्ट होगा तो चलेगा, लेकिन मैं आपकी कृपा को नष्ट नहीं होने दूंगा। प्रभु मेरे संभालूंगा करके हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी कृपा को संभाल कर रखने में आदम हव्वा ने अपनी कृपा को नष्ट करने के समय प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा आ रहे तैयार हो, राजा आ रहे तैयार हो, यीशु आ रहे, आगे हम चले, यीशु आ रहे।